बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एस टी ए 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसमें जस्ट दो क्वेश्चंस ही आपको दिए गए हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया है जिसके बीच में डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। ये वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स की हैं कॉलेज के बीच में, और अब आपको एक स्टेम लीव डिस्प्ले को कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल सा इसका सोल्यूशन ये है कि आपने इस पैराग्राफ जो टेबल है इसके बीच में सबसे छोटी वैल्यू को पहले देखना है, तो वो मेरे पास आ जाएगी 88। तो अब आपने जो पहला वाला 8 है वो आपने स्टेम के बीच में लिख देना है, और जो दूसरा वाला 8 है वो अपने लीफ के बीच में लिख देना है। फिर आपने देखना है 8 के बाद नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ी मतलब कौन सी लाइन स्टार्ट होती है। फिर आ जाएगी 9 की लाइन, 8 के बाद 9 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी तो 96 आ जाएगा। 96 का 9 आपने स्टेम में लिखा और लीफ के बीच में 6 लिख दिया। अब उसके बाद आता था 93, तो 9 आपने मतलब 9 ऐसे स्टेम में लिखा गया। अब 9 की लाइन में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी 96, 93, अब 9 स्टेप में लिखा हुआ है पहले का, तो 3 आपने जस्ट लीव के बीच में लिख देना है। और फिर यहाँ पे 95 आ जाएगा, तो 9 स्टेप में पहले का लिखा हुआ है, लीव के बीच में जस्ट आपने 5 लिख देना है। फिर ये वाला 96 आ जाएगा, तो 9 पहले का स्टेप पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 9 सिर्फ 6 लिख देना है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। 94 ये वाला, फिर नेक्स्ट वाला 94, फिर ये 97 आ जाएगा। तो 9 का आपने पहले एक बार स्टेम में लिख देना है, बाकी 9 की लाइन में जितनी वैल्यूज़ इस टेबल के बीच में दी गई होंगी वो आपने लीव के बीच में लिख देनी है। फिर 10 की लाइन में आए यानी कि 108, तो 10 आपने स्टेम में लिख दिया और 8 आपने लीव के बीच में लिख दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू थी 107, तो 10 आपने स्टेम में लिख दिया और 7 को आपने लीव में लिख दिया। फिर 103 था, तो 10 को आपने स्टेम में लिख दिया और लीव के बीच में 3 लिख दिया। फिर 104, 106, 103 ऐसे ही आ गया। फिर 11 की लाइन स्टार्ट होगी और उसके बीच में जो जो 11 के साथ वैल्यूज़ थी यानी कि 117 था, तो 11 को मैंने स्टेम के बीच में लिख दिया और लीव को मैंने 11 लीव्स के बीच में लिख दिया। और फिर 11 के साथ 113 था यानी वैल्यू, तो 11 को मैंने 11 को स्टेम के बीच में लिख दिया और 3 को मैंने लीव्स के बीच में लिख दिया। फिर 112 था, तो 11 को यानी 11 को मैंने स्टेम में लिख दिया और 2 को लीव्स में लिख दिया। इसी तरह सारा टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट वाले को मैं जो रो है इसको मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। 155 वैल्यू होगी ना, तो आपने 15 जो शुरू वाला है वो आपने स्टेम में लिख देना है और लास्ट वाला 5 आपने लीव में लिख देना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 15 हो मतलब 155 होगी, तो 15 आपने स्टेम में लिख दिया और 5 आपने अगेन लीव में लिख दिया। फिर दोबारा से 156 वैल्यू होगी, तो 15 आपने स्टेम में लिख दिया और 6 आपने लीव के बीच में लिख दिया। याद रखिएगा कि इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, तो जितनी बार भी रिपीट होगी बस तरतीब के साथ आपने लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ, तो यहाँ पे आपने जस्ट मीन और मीडियन फाइंड करना है, जबकि आपको यहाँ पे एक वेट वाला कॉलम दिया गया है और दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया गया है। और यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए पहले मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया कि समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो ये वेट वाला पाउंड्स वाला कॉलम, फिर ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। सिंपल लास्ट में मैंने आके फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इसको ऐड कर दिया, सम कर दिया, जिसको हम समीशन बोलते हैं। तो समीशन एफ इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ जाएगा। फिर मिड पॉइंट हमने इसका फाइंड किया और मिड पॉइंट को हमने पहले नाम एक्स का दे दिया। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें इस वाले कॉलम की तरफ आएँ और ये वैल्यू चेक करें। यहाँ पे मेरे पास लिखा है 118 और 126, इनके दरमियान की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 122। फिर मेरे पास नेक्स्ट वाले लाइन के बीच में लिखा है 127 से लेके 135 के दरमियान वाली वैल्यू मेरे पास ये वाली 131 आ जाएगी। फिर मेरे पास 136 से 144 के दरमियान वाली वैल्यू 140 आ जाएगी। एक्चुअली मैंने ये असाइनमेंट लैपटॉप पे बनाई थी और फिर वहाँ से मैंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप कर दी थी, और क्योंकि लैपटॉप से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स के सही तरीके से समझाया नहीं जा रहा, लेकिन सोल्यूशन 100% करेक्ट है। और इसी तरह हमने सबका मिड पॉइंट निकाल लिया। लास्ट वाले इसका देखें 122 और से लेके 180 के दरमियान की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वाला 176। ये वाला हमारे पास कॉलम यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम में इसने हमें दिया था एफ एक्स। एफ ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला एफ और एक्स हमारे पास ये मिड पॉइंट वाला, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक 122 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 366 आ गया। 131 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 655 आ गया। 140 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1260 आ गया। सेम एज इट इज़ लास्ट तक अगर देखें तो 176 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये
352 आ गया। और सिंपल सा मेरे इन सारी वैल्यूज़ को, एफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5879 आ गया। और इसको मैंने ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ना मीन का, इस वाले फार्मूले के बीच में पुट कर दिया और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 146.7975। फिर मीडियन फाइंड करना था, उसके लिए फार्मूला मैंने पहले लिख दिया। एल इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, एच इज इक्वल टू इन क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मीडियन क्लास और एन इज इक्वल टू समीशन एफ यहाँ पर आता है, यानी एफ की जो वाला जो कॉलम है उसको आप ऐड कर दो तो फिर वो आपके पास यहाँ पे एन बन जाएगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी को हमने बना दिया और फिर ये वाला कॉलम बनाया। सिंपल सा आपने क्या करना है कि जितने वेट्स वाला कॉलम है इसमें जैसा फर्स्ट वाली वैल्यू है मेरे पास 118, तो इससे आपने 0.5 पीछे चले जाना, लाइक 117.5 और फिर 126 से आगे तो 126.5 यानी इससे 0.5 आगे चले जाना है। 127 तो आपने इससे 0.5 पीछे चले जाना है, लाइक 126.5 और 135 है तो 135.5 यानी कि पहली वाली वैल्यू से 0.5 पीछे चले जाना है। जैसे कि नीचे वाली में है 136 तो आपने 135.5 पे चले जाना है और 144.5 अगली वाली वैल्यू पे चले जाना है। इसी तरह सबका आपने ये क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। यहाँ पे लास्ट वाली को देखते हैं 172 है तो इससे 0.5 पीछे जाऊँगी तो मेरे पास 171.5 आ जाएगा और 180 है तो इससे 0.5 आगे जाऊंगी तो मेरे पास 180.5 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऊपर से आया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे फाइंड की है कि पहले मेरे पास 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया, फिर इस मैंने अब आपको सिर्फ अच्छे तरीके से समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ कि इस वाले 3 के बीच में जब मैंने 5 ऐड किया तो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 आ गया। अब इस वाले 8 के बीच में जब मैंने अगला वाला 9 ऐड किया तो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 आ गया। 17 में नेक्स्ट वाला 12 मैंने ऐड किया तो मेरे पास 29 वाली वैल्यू आ गई। 29 में नेक्स्ट 5 मैंने ऐड किया तो मेरे पास 34 आ गया और 34 में नेक्स्ट 4 मैंने ऐड किया तो मेरे पास 38 आ गया। 38 में नेक्स्ट 2 मैंने ऐड किया तो मेरे पास 40 आ गया। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनके मतलब फ्रीक्वेंसी का आप सम करें तो आपके पास 40 आएगा और जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू आपके पास आएगी तो वो दोनों आपस में सेम होंगी, जो कि मीन्स कि ये भी 40 आ गया है। तो अब मैंने फार्मूले के बीच में जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और मेरे पास फाइनल आंसर मीडियन का 146.75 आ गया। ये आपका सोल्यूशन था। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी बात समझ में ना आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और कुछ स्टेप्स आप इसके यहाँ से आगे से चेंज कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए आगे। मेरे लिए भी मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।